कामनेस के साथ में और एक कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ो कि आप क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करो ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम ना चला जाए। Hello everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So today we are going to talk about 6 things you should not do before going to exam hall. और आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है उसको जाने के पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके माइंड में वो चीज़ें होनी चाहिए। वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ कि आप जब 24 आवर्स पहले पढ़ रहे हो तो कामनेस के साथ में और एक कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ो, प्लस एक अच्छी नींद लो, बिकॉज अच्छी नींद इज़ इक्वल्स टू अच्छा पेपर। ठीक, दूसरी चीज़, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो ज़्यादा बात मत करो अपने दोस्तों के साथ, बस अपने दिमाग में चीज़ें रिवाइज़ करते रहो। बिकॉज कि अगर आप किसी से बात करोगे वो कहेगा कि हाँ तूने ये चैप्टर पढ़ा क्या, ये टॉपिक पढ़ा क्या, इस चीज़ के बारे में तुझे पता है क्या। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा। उससे अच्छा शांत रहो, आराम से अपना पेपर लिखो। तीसरी चीज़ कि आप हमेशा अपना जो भी वाटर बॉटल है साथ में लेके चलो। जितने भी पेपर्स आपके होंगे उसके साथ साथ आपके पास बॉटल होनी चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए। बिकॉज़ हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है वो 75% वाटर से बना है, तो हमारे दिमाग को पानी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हम लोग डिहाइड्रेटेड फील करेंगे। प्लस अगर आप पानी पियोगे तो आपके जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट कर पाएंगे एंड आपको आंसर्स याद होंगे। हमारे पास फोर्थ चीज़ आ जाती है, वो है कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आए तो प्लीज़ उसे पूरा पढ़ते मत बैठो। द रीज़न बीइंग, कभी कभी क्वेश्चंस हार्ड आते हैं स्टार्टिंग के एक दो, एंड फिर हम लोग पूरा पेपर उसके बारे में सोचते रहते हैं और जो हमें आता है वो भी गलत लिख के आ सकते हैं हम लोग। तो इस रिस्क की वजह से हमको रादर देन रीडिंग क्वेश्चन पेपर एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक चीज़ लिखो। पेपर ही दो ही टाइप के आएंगे, एक होता है ईजी, एक होता है हार्ड। तो अगर आपका पेपर ईजी आ रहा है तो एक्साइटमेंट में ज़्यादा लिखो मत, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ, आराम आराम से चीज़ें लिखो। ठीक है, थोड़ा अगर आपको ईजी पेपर आ रहा है और आपको सब आ रहा है तो थोड़ा आंसर राइटिंग पे ध्यान दे दो, ठीक है। बट स्पीड मेंटेन करना भी ज़रूरी है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगी। और अगर हार्ड पेपर आया है तो बस आप इन एक ही लोते नहीं हो जिनका पेपर हार्ड आया है। पूरे हॉल, एग्ज़ाम हॉल, पूरे बच्चे जितने बोर्ड दे रहे सबके लिए पेपर हार्ड आया है, तो उसकी चेकिंग भी ईजी होगी। ठीक है, इतना ध्यान में रख के अपना पेपर लिखो। बाकी आपको थोड़ा काम रहना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लोगे तो चीज़ें आप भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है हमारे पास में फिफ्थ चीज़, वो है आपकी स्पीड मेंटेन रखो। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे स्टार्टिंग के पेजेस पे बहुत अच्छा लिखते हैं और फिर बाद में जब उनको टाइम नहीं मिलता है तो वो फटाफट कुछ भी लिख देते हैं या फिर आंसर्स छूट जाते हैं उनके। अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो उसको 4 ही पॉइंट्स लिखो। अगर आपको वो पूरा भी आता है तो डजंट मीन कि आप पूरा लिखते बैठो, पूरा लिख रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, मतलब पूरा अच्छे से पूरा उसमें ही डूब रहे हो, आप उसको 10-15 मिनट लगा रहे हो, हालांकि वो है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो 2 मार्क्स का है तो 4 ही पॉइंट्स लिखो, 4 मार्क्स का है तो 8 ही पॉइंट्स लिखो। तो ऐसे तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स को टैकल करो ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बोला कि स्पीड में हैंड राइटिंग मतलब स्लो लिखते हैं स्टार्टिंग में, देन फिर उसके बाद में ये, तो हैंड राइटिंग ऐसी रखो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपकी हैंड राइटिंग, आपने लिखा क्या है। आपकी हैंड राइटिंग इतनी सही होनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, आपका जो लास्ट का जो टाइम होता है ना 10 मिनट, उसको आपका पेपर रिवाइज़ करने के लिए दो। जल्दी जल्दी आपके आंसर एक बार रीड कर लो, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या, कहीं मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, और कुछ आंसर्स में हाईलाइट करना हो आपको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो हाईलाइट कर देता हूँ, तो वो लास्ट के 10 मिनट में कर लो। अगर लास्ट के 10 मिनट तभी बचेंगे जब आपकी स्पीड सही होगी, आपकी हैंडराइटिंग सही होगी, तब जाके आपके पास लास्ट के 10 मिनट बचेंगे। प्लस इतना कोई हार्ड पेपर होता नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और नहीं भी आपको जो कोई भी आंसर अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ट्राई करो कि आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओ, कुछ तो उसके रिलेटेड लिख के आओ। कभी कभी बाय चांस उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। आपके जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ है एक बार उनको चेक कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डब्बा बना दो। जैसे मैंने एक शॉर्ट डाला है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, लिंक जाता है क्या शॉर्ट्स का पता नहीं, जाता है नहीं जाता है, बट मैं आपको वो ज़रूर बता दूंगी कि मेरा पेपर था उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी। शॉर्ट बनाया था मैंने, मेरे को एक पेपर मिल गया था मेरा रैंडमली, तो उसका
एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू। प्लस थोड़े ही दिन बाकी है तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से चीज़ें पढ़ो, बस कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज़ों को लेके, बाकी तो सब होते रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड जय श्री कृष्णा, राधे राधे।